डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम परफेक्ट टेंस के तीनों पार्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के तीनों पार्ट्स की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसको मैंने परफेक्शन नाम दिया है। परफेक्शन का अर्थ होता है संपूर्णता, अर्थात कोई कार्य संपूर्ण हो चुका है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। हिंदी की पहचान जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, वे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और जहां तक सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैज, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ हैव का प्रयोग और बाकी के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। जहां तक रूल की बात है, रूल नंबर फर्स्ट, जिस वाक्य में जस्ट, स्टिल, यट, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, बिफोर, रिसेंटली, ए फ्यू आवर्स, सम मिनट एगो आए, तो ये देखिए आप, उसमें हमेशा हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज रिसेंटली पास्ड द IS एग्जाम। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क। और तीसरा एग्जाम्पल है द सन हैज नॉट राइजन यट। राइट। तो देखिए यहां संकेत के रूप में पहले एग्जाम्पल में रिसेंटली है, सेकंड एग्जाम्पल में ऑलरेडी है और थर्ड एग्जाम्पल में आपका यट है। तो ऐसे संकेत यदि आपको मिलते हैं तो आप निश्चित तौर पे आप हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग करोगे। राइट। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, अर्थात पास्ट में कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जहां तक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी नाउन और प्रोनाउन के सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। रूल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है, यदि किसी वाक्य में आपको बिफोर, ऑलरेडी, एट द एज, टिल, बाय, 5 o'clock हो, तो उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, बाय 7 o'clock द टीम हैड लेफ्ट। तो देखिए यहां बाय प्लस टाइम 7 o'clock है। राइट। दूसरा रूल है, पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं घटित हो रही हो, तो जो घटना पहले घटित हुई है उसके लिए आप हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे और जो घटना बाद में घटित हुई है उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप V2 अर्थात सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जहां तक ऐसे सेंटेंस होते हैं उनमें बिफोर और आफ्टर अवश्य होता है। तो ये मैं एक ट्रिक दे रहा हूं कि जिस सेंटेंस में बिफोर हो और बिफोर से पहले कोई रिक्त स्थान हो, उसमें आप हैड प्लस V3 का प्रयोग करें और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। और जो आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो आफ्टर से पहले हमेशा V2 अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें और आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3 का प्रयोग करें। तो देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत चिर परिचित एग्जाम्पल है जो हमेशा बहुत सारे टीचर्स के द्वारा या बहुत सारी बुक्स में बार बार आता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो देखिए पास्ट की दो घटनाएं हैं। पहली घटना कौन सी घटित हुई है? रोगी का मरना। तो इसके लिए देखिए हैड प्लस V3 का प्रयोग हुआ है। और बाद में घटित होने वाली घटना है डॉक्टर का आना, तो इसमें देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। बस सबसे मेजर जो रूल है वो इस
टेंस का यही है कि पास्ट में घटित होने वाली दो घटनाएं, जो घटना पहले घटित हो जाती है उसके लिए हमेशा हैड प्लस V3 का प्रयोग करोगे, और जो घटना बाद में घटित होती है उसके लिए V सेकंड अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। और ट्रिक के रूप में मैंने बिफोर और आफ्टर दिया है। बिफोर से पहले हैड प्लस V3 और बाद में V2 का प्रयोग, और आफ्टर से पहले V2 और आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3 का प्रयोग करोगे। राइट, अब हम रूल नंबर 3 की चर्चा करते हैं। यदि कोई सेंटेंस इफ, व्हेन और अनलेस से शुरू हो और कंडीशनल हो, शर्तवाचक हो, और जिसके एक क्लोज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस में उसके फर्स्ट क्लोज में यानी पहले क्लोज में हमेशा हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन यू सम मनी। तो देखिए इफ से जुड़ा हुआ है, शर्तवाचक है, इसके सेकंड क्लोज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है, तो पहले में यहां किसका प्रयोग होगा? हैड प्लस V3 का। राइट, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इफ राम वर्कड हार्ड सी वुड पास दिस ईयर। तो देखिए यहां भी देखिए इफ से स्टार्ट है, शर्तवाचक है, और सेकंड क्लोज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है, और पहले में हैड प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों ही सेम है कि जहां ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस में इफ, व्हेन और अनलेस से जुड़े हुए वाक्य के एक क्लोज में जहां वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो दूसरे में हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, और पहले क्लोज में जहां हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, तो सेकंड क्लोज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। वे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी आए, तो ऐसे सेंटेंस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर में विल हैव, शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। अब इसका रूल है, यदि किसी वाक्य में आपको बाई या टिल प्लस कोई भी टाइम हो, जैसे टुमारो हो, डे हो, नेक्स्ट टाइम हो, कमिंग टाइम हो, टाइम टू कम हो, अर्थात ये ध्यान दीजिए कि बाई और टिल के साथ कोई न कोई टाइम की चर्चा की गई होगी, तो आप ये मानिए कि ऐसे संकेत किसी भी सेंटेंस में होते हैं तो उनमें निश्चित तौर पर विल हैव, शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए ये एग्जाम्पल, ही विल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो। यहाँ बाई है, या तो बाई मिलेगा या यहाँ टिल मिलेगा। ऐसे संकेत अवश्य मिलेंगे तो उसमें आप निश्चित तौर पर विल हैव या शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग और बाकी के साथ विल का प्रयोग। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दे विल हैव रिटर्न्ड योर बुक बाय नेक्स्ट वीक। देखिए स्पष्ट संकेत है, बाई है और बाई के साथ नेक्स्ट वीक टाइम का जिक्र किया गया है, या बाई के साथ टिल भी आ सकता है। तो इसमें ऐसे सेंटेंस में यदि ये संकेत मिलते हैं तो आप शैल हैव, विल हैव प्लस V3 का प्रयोग करना है। राइट, अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वे हिंदी के वाक्य जिनमें से रहा है, से रही है प्लस टाइम का जिक्र किया गया हो, अर्थात एक्टिंग प्लस टाइम का जिक्र किया गया हो, ऐसे सेंटेंस निश्चित तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं। जैसे वह सुबह से पाठ पढ़ रहा है। राइट, सीता 2 घंटे से गाना गा रही है।
इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस और फॉर और प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए कि जो निश्चित समय है उसके लिए आप फॉर का प्रयोग करोगे और अनिश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। राइट, सिंस के लिए ये ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, या तो कोई टाइम जैसे 7 o'clock 2 o'clock, या कोई डे का संडे मंडे, या कोई आपको वीक या मंथ या ईयर या सीजन मिलेगा तो उसके साथ आप सिंस का प्रयोग करें, और बाकी के साथ जैसे आप 2 hours 3 hours 4 years लॉन्ग टाइम, इसके लिए आप फॉर का प्रयोग करें। राइट, इसका अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक साथ ही चर्चा कर लेते हैं। जिस हिंदी के वाक्य के अंत में या ऐसा संकेत मिल रहा है, से रहा था, से रही थी प्लस टाइम का संकेत मिलता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING सिंस या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग अवश्य मिलेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो ऐसे टेंस में जिस हिंदी के वाक्य में से रहा होगा, से रही होगी प्लस टाइम का जिक्र हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम का जिक्र अवश्य मिलेगा। इस तीनों के लिए बहुत इजी फार्मूला है, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं आसान सी। आप उसके संकेत से प्रत्येक प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सभी में बहुत अच्छे तरीके से आप बिल्कुल करेक्ट फॉर्म भर दोगे। अब देखिए पहला एग्जांपल, बबीता हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 minutes। यहां देखिए जिस भी सेंटेंस में यहां सिंस या फॉर प्लस टाइम का या पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र हो तो उसमें आपने निश्चित तौर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है, अर्थात या तो आपने हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करना है, या हैड बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करना है। सेकंड एग्जांपल है, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राइट, तो यहां भी सिंस है, तो सिंस है तो हमने हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग किया, और यहां 4 प्लस टाइम का जिक्र है तो हमने यहां हैज बीन प्लस V4 का प्रयोग किया है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इंजर्ड पर्सन्स हैड बीन क्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बट नो बॉडी सेव्ड हिम। यहां भी सिंस और फॉर है, सिंस और फॉर है तो हमने हैड बीन प्लस V4 अर्थात V1 प्लस ING का प्रयोग किया। लेकिन एक सूक्ष्म भेद है कि यहां सभी में, तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिंस हो या फॉर का संकेत मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक अन्य संकेत भी मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, जिसमें सिंस और फॉर हो उसमें आप हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करोगे, और जिसमें ध्यान दीजिए सिंस और फॉर के बाद में टाइम पीरियड का जिक्र हो और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर के बाद में टाइम प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो, ऐसे सेंटेंस में आप हैड बीन प्लस V3 का प्रयोग करोगे। और देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लेते हैं, वी शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश बाय 2005। राइट, तो यहां देखिए, यहां बाय प्लस कोई न कोई टाइम का जिक्र मिलेगा।
बाई प्लस टाइम का, चाहे वो 4 मंथ हो, 3 मंथ हो, नेक्स्ट डे हो, टुमारो हो, लेकिन उसके साथ बाई का प्रयोग होगा तो उसमें आप निश्चित तौर पे शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करोगे। शायद आपको ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से तीनों टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी सेंटेंस में केवल आपको फॉर और सिंस नजर आता है, उसमें हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग करोगे। जिसमें आपको सिंस और फॉर के बाद में टाइम ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है, तो आप उसमें हैड बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करोगे। और जिसमें बाई प्लस कोई भी टाइम का जिक्र किया गया हो, उसमें आपने शैल हैव, विल हैव प्लस बीन प्लस V4 का प्रयोग करोगे। यही था इसका स्पष्ट फार्मूला और बेस्ट ट्रिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में और इससे पहले की 2 वीडियोज़ में हम टेंसेस के अंतर्गत करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स का कंप्लीट टॉपिक करवा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी भी प्रकार की इन टेंसेस से संबंधित कोई शंका हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य लिखें और ज़्यादा इसको शेयर करें और आपके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बेस्ट ऑफ लक।